आज आप खाना बना रहे हैं क्या? हम्म, क्या बनाने वाले हैं? प्याज। प्याज कोई रेसिपी है क्या? शॉपिंग आप बहुत अच्छा करते हैं। पता है कितना सब लोग को सिखा। कटारी भी ज़बरदस्त है। हम्म, हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे, खुश होंगे, मज़े में होंगे। तो अभी तो नवरात्रि चल रही है, बट मेरी फास्टिंग रहती है, लेकिन मेरे हस्बैंड जो है वो उनको लहसुन प्याज के खाने चाहिए होते हैं, तो वही चॉप कर रहे थे। और यहाँ पर देखिए जो जौ हमने डाला था ना कलश में मिट्टी में, वो कितने बड़े बड़े हो गए हैं। तो काफ़ी बड़े हो रहे हैं, जबकि हमने बहुत कम मिट्टी डाली थी वहाँ पे। और आज मैं बना रही हूँ पनीर भुर्जी। तो पनीर भुर्जी बनाने के लिए मैंने क्या किया है कि वो प्याज और टमाटर बारीक कटे हुए चाहिए हमें, और उसी के साथ में कद्दूकस किए हुए यहाँ पे पनीर चाहिए, तो वो मैं कर रही हूँ। और मैंने साहब को कहा तो वो उन्होंने प्याज और टमाटर वगैरह को बारीक कट कर दिया, तो मैं बना दूँगी। और स्नान करने से पहले ही मैं प्याज वाले खाने जो होते हैं ना, प्याज लहसुन के, वो बना करके रख देती हूँ। उसके बाद स्नान करना और पूजा पाठ जो भी होते हैं ना, उसके बाद मैं करती हूँ। मतलब बनाने का काम कर देती हूँ, उसके बाद भले ही चपाती बनानी हो या फिर पूरी बनानी हो तो बना करके देना खाने के लिए। तो यहाँ पर मैंने प्याज, टमाटर और हरी मिर्च को बारीक कट किया हुआ है, उसे हमने ऑयल में डाल दिया है, फ्राई करना है। और उसके साथ में कुछ मसाले वगैरह और क्रीम के साथ में मैं इसे बनाऊंगी। बहुत ही कम सामानों में बहुत ही टेस्टी बन जाती है और बहुत झटपट बन जाती है। पनीर की सब्ज़ी बनाने और पनीर की कोई भी रेसिपी अगर आप बना रहे हैं ना, तो उसके अकॉर्डिंग इसमें बहुत कम टाइम लगता है, लेकिन बहुत टेस्टी लगती है। पनीर भुर्जी और पाव वगैरह भी ना बहुत ही टेस्टी लगती है। तो और वैसे चपाती के साथ भी, पराठे के साथ में भी बहुत अच्छे से चलता है। तो मैंने प्याज वगैरह मसाला वसाला डाल के और उसके साथ में उसे थोड़ा सा भुना है, और अब मैंने पनीर डाल दिया है। तो और पनीर डालने के बाद, लेकिन इसमें ना बटर वगैरह अच्छे से थोड़ा सा अगर लास्ट में डालिए ना, तो टेस्ट काफ़ी अच्छी आती है, बटर क्रीम वगैरह। मैंने काफ़ी दिनों के बाद बनाया है पनीर भुर्जी। पूछ लिया था कि पनीर भुर्जी खाएंगे ना, तो वही मैंने बना दिया है। तो एक तो झटपट बन भी जाती है, और दूसरा है कि ये मतलब अच्छी भी लगती है। और यहाँ मैंने क्रीम डाल दिया है, अमूल की क्रीम। और इसे ना, इसमें मैंने मसाले में ना हल्दी, मिर्ची, धनिया, सबके पाउडर मैंने डाले थोड़े थोड़े। गरम मसाला मैंने डाला, और एवरेस्ट का मैंने यहाँ पर ना गरम मसाला जो है ना वो मैंने ऐड किया है। उससे बहुत ही अच्छी इसकी टेस्ट आती है। और ढेर सारा धनिया की पत्ती डालिए, तो उससे इसकी टेस्ट और अच्छी मतलब होती है। तो मैंने इसमें धनिया के पत्ते भी, फ्रेश धनिया की पत्ती जो है ना, मैंने ढेर सारी डाली है। मुझे मतलब इसके जो टेस्ट है ना अच्छे लगते हैं। वैसे मुझे भी खाना नहीं है, तो नवरात्रि के बाद ही मैं खाऊंगी लहसुन प्याज वगैरह, लेकिन बनाया है तो इसकी अच्छी सी स्मेल आ रही थी मुझे। और बटर के साथ में बनाया, तो वो तो मैंने बना के रख दिया। अब मैं स्नान करके आ गई हूँ, क्योंकि पूजा की तैयारी करनी है। और आज मैंने ढेर सारा फूल भी मंगवाया है। तो एक बार मैं फूल मंगवाती हूँ ना, 2 से 3 दिन चलती है, फिर मार्केट से मंगवा लेती हूँ। मॉर्निंग में बहुत अच्छी फूल मिल जाती है यहाँ पे। तो आज गए थे तो प्रसाद वगैरह और फूल वगैरह लेकर के शाह भी आए हैं। तो मैं नहा करके आई हूँ। पहले मैं भगवान को, सबको सिंदूर का टीका, माता जितनी भी माता हैं उनको, मतलब देवी हैं, उनको सिंदूर का टीका लगाने के बाद ही मैं पूजा की तैयारी शुरू करती हूँ। तो वही मैं कर रही हूँ। और यहाँ आज कमल के फूल भी मिले हैं तो 3 कमल के फूल लेकर के आए हैं, तो हम दोनों मिल करके चढ़ाने वाले हैं। और गेंदे का फूल, गुलाब का फूल, बहुत सारा। और गुलाब के फूल तो इतने प्यारे मिलते हैं ना, एकदम से गठीले गठीले फूल, देख करके लगता है क्या बहुत अच्छा लगता है। तो यहाँ पे मैं अच्छे से फूल वगैरह निकाल लेती हूँ, जिससे कि पूरी दरबार मेरी सज जाएगी फूलों से। तो चलिए पहले फटाफट फूल निकालते हैं और पूजा की तैयारी कर लेते हैं।
तो फ्रेंड यहाँ पे मैंने पूजा की सारी तैयारी कर दी है। अब शाह पूजा करेंगे क्योंकि इनको जल्दी ऑफिस निकलना है, तो ये अपनी पूजा कर लेते हैं और ये मतलब नाश्ता करके और निकल जाते हैं ऑफिस। उसके बाद मैं पूजा वगैरह शुरू करती हूँ। तो क्या होता है कि उसके बाद मैं शांति से कर सकती हूँ, कोई काम मुझे नहीं करना होता है उस टाइम पे। मैं अपने हिसाब से उस टाइम पे कुछ भी करूँगी। तो इसलिए मैं कि जब नवरात्रि वगैरह रहती है ना, तो मैं इस टाइप से ही, क्योंकि मुझे पाठ करना होता है, तो मैं क्या करती हूँ कि बस काम सारे निपटाने के बाद, साहब के ऑफिस जाने के बाद मैं पाठ करने बैठती हूँ। उससे पहले मैं दिया बत्ती वगैरह कर लेती हूँ। और यहाँ पर वही सब हो रहा है। तो आज जो पनीर भुर्जी हमने बनाई थी वो है, और बोरी की मैंने फ्राई बनाई थी मसाले वाली, जो बच्चों को मैंने टिफ़िन में भी दिया था, तो वो भी थी, वो भी मैंने दे दिया है। और उसके साथ में दही है। तो दही बहुत कम आजकल खा रहे हैं, क्योंकि क्या हो रहा है इनको कि खसखस गले में मतलब हो रही है, खराश हो जा रही है। लेकिन फिर भी मैंने पराठे के साथ में सब्जी के साथ में अच्छे लगते हैं खाने में, तो मैंने डाल दिया है। और यहाँ पे मैं घी लगी रोटी में यहाँ पे बनाने वाली हूँ। चपाती में मैंने घी लगा दिया है, और अभी मैं बटर बटर वगैरह नहीं डाल करके घी दे रही हूँ इनको। तो वही सब हो रहा है। तो पहले नाश्ते वगैरह इनको देती हूँ, उसके बाद हम आगे फिर मेरी पूजा की तैयारी मेरी जो चल रही है वो होने वाली है। तो क्या होता है ना कि जब नवरात्रि वगैरह रहती है ना, तो माहौल तो बहुत अच्छा लगता है घर का। पूजा पूजा का एकदम रहता है। हर कोई, जैसे बच्चे भी मॉर्निंग में जब स्कूल के लिए निकलते हैं ना, तो दोनों पूजा करके स्नान तो कर ही चुके होते हैं, तो दोनों दिया लगाना, अगरबत्ती लगाना करके दोनों भाई बहन पूजा करते हैं। मैं करवाती हूँ दोनों से, क्योंकि धीरे धीरे बच्चे क्या है ना कि सीखेंगे इस चीज़ को, पूजा वगैरह करना। तो वैसे तो पता ही है दोनों को, तो दोनों करते हैं और चले जाते हैं। तो सुबह में दिया लग जाती है, इसलिए मैं थोड़ा लेट में 10 बजे भी मैं जब दिया वगैरह लगाती हूँ तो कोई प्रॉब्लम नहीं आती है घर के पूजा वगैरह। लेकिन मॉर्निंग में ही चूँकि दिया वगैरह बच्चे पूजा करते हैं, तो उनको करवाती हूँ। तो वो लोग दिया लगाना, अगरबत्ती लगाना, फूल, भगवान को फूल चढ़ाना, मतलब बच्चे अपने हिसाब से पूजा करते हैं दोनों। तो सुबह से ही मेरे घर में पूजा का माहौल शुरू हो जाता है। अगरबत्ती की अच्छी वाली सुगंध पूरे घर में फैल जाती है। दिया की लो, अखंड ज्योत तो चलती ही है, वो तो 10 दिन तक चलेगी, लेकिन उसके साथ में दिया वगैरह और अगरबत्ती की अच्छी वाली खुशबू पूरे घर में फैली रहती है। तो मैंने उनको नाश्ता दे दिया है, और अभी मैं यहाँ पे दूध डाल रही हूँ बॉईल करने के लिए। चाय बनाना है तो इसलिए मैं बॉईल कर लेती हूँ। और यहाँ मैंने एक तरफ चाय भी चढ़ा दिया है, क्योंकि साथ चाय वगैरह पी के ही निकलेंगे ऑफिस के लिए। तो क्योंकि क्या होता है कि कभी कभी ना ऑफिस में इतने काम बढ़ जाते हैं ना कि चाय वगैरह पीना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। कभी इनको बाहर का चाय नहीं पसंद आता है तो भी नहीं पीते हैं ये। इनको चाय जब तक इनके पसंद की ना मिले ना, अगर उसकी मतलब जो उसमें जो उसकी जो लिकर चाय की होती है ना, वो अच्छी आनी चाहिए। थोड़ी कड़क चाय चाहिए, और इनको कड़क चाय ना मिले तो नहीं पीते नहीं है ये। इस वजह से घर की ही चाय वगैरह ज़्यादातर ये पी करके ही निकल जाते हैं ऑफिस के लिए। तो वही मैं बना देती हूँ। जब भी ये नाश्ता सुबह में कर लेते हैं तो चाय वगैरह पी के निकलते हैं, तो वही मैंने चाय चढ़ा दिया है। और फटाफट मैं चाय वगैरह दूंगी, क्योंकि मुझे भी क्या है ना कि ये जो ऑफिस के लिए निकलेंगे तो मैं भी पाठ वगैरह करने में मुझे 1 से 1.5 घंटे लग जाते हैं। तो टाइम तो काफ़ी लग जाता है, फिर बच्चों के आने का टाइम हो जाता है। तो जब घर में पूजा होती है तो माहौल तो बहुत अच्छा रहता है, लेकिन क्या बोलूँ मैं, भागम भाग ऐसी मेरी लग जाती है ना कि मतलब एक सुबह 5 बजे से उठ करके और रात के 11:30 तक, मतलब पूरी भागम भाग मेरे घर में रहती है। उसमें मुझे इतने सारे काम रहते हैं। अभी ये पूजा वगैरह करके बच्चों को लाऊंगी बस स्टॉप से, उनको रेडी करना, खिलाना, उनको ट्यूशन भेजना, एक ट्यूशन चलाना, दूसरी ट्यूशन में डालना, ये सब चलता रहता है। बीच में मेरे एडिटिंग के काम भी चलते रहते हैं। और फिर पूजा पाठ, शाम से फिर पूजा शुरू हो जाती है। तो ऐसे ही करके पूजा के माहौल तो हैं, और उसके साथ घर के सारे काम तो रहते ही, वो तो रुकते नहीं हैं। लेकिन हाँ, सबकी अपनी अपनी श्रद्धा होती है। जैसे जिनको पूजा करना है वो करते हैं, पाठ करते हैं। बट मैं शुरू से ही मतलब चाहे कितने भी काम रहे, मैं अपनी पूजा के लिए समय, जब जब स्पेशली दुर्गा पूजा है, नवरात्रि आती है, या फिर दोनों नवरात्रि में, या फिर बच्चों के मतलब इसके बाद या गणपति आते हैं, तो मैं टाइम निकालती हूँ अच्छे से पूजा करने के लिए। तो साहब अभी निकल रहे हैं, और एक तरफ से रोड बंद है तो दूसरी तरफ से ये निकलेंगे गार्डन से। और यहाँ पे एक अम्बा देवी मंदिर है, जहाँ पे कल गए थे कन्या पूजन का पैसा जमा करने, तो वो बोल रहे थे कि इतनी भीड़, इतनी लंबी लाइन थी ना। तो वही मैं इनको पूछ रही थी कि मतलब मेरा चांस बन सकता है कि नहीं जाने का। तो इन्होंने कहा कि बहुत घूम के जाना पड़ेगा, बहुत लंबा रास्ता है, मतलब बहुत ज़्यादा लंबा कर दिया है। तो मैंने कहा ठीक है, देखती हूँ। अभी पास में भी एक जगह पे मतलब माता को बिठाया गया है, तो वहीं पे आज नहीं हुआ तो बच्चे आएंगे तो उनको लेके मैं चली जाऊंगी, पास में ही है।
बच्चों को ट्यूशन लेकर जाना ही होता है, तो सुबह चली जाऊँगी। और यहाँ मैंने बहुत सारे फूल तोड़ तोड़ लिए हैं अपने गार्डन से। अपराजिता के फूल वगैरह हुए थे, मार्केट से तो मंगाया ही है। तो चलिए, अब आ गई है मेरी शांति से पूजा करने का टाइम। तो मैं अभी एकदम शांति से पूजा करने वाली हूँ, पाठ करने वाली हूँ, और कोई मुझे टोकेगा नहीं, रोकेगा भी नहीं। ना मेरे घर में अभी कोई दूध वाले आने वाले, ना कोई सब्जी वाली किसी की भी आवाज़ नहीं, जैसे लोगों को जनरली प्रॉब्लम होते हैं, मुझे कोई नहीं, अभी कोई नहीं टोकने वाला है। और शांति से मैं और मेरे भगवान, बस, और कोई नहीं। तो मैं जा रही हूँ अभी। मैं तो अभी फटाफट भगवान को दिए वगैरह लगा करके, और पूजा मैंने शुरू कर दी है, और पाठ करूँगी। तो मैं दुर्गा सप्तशती की पाठ करती हूँ। हाँ, बहुत ज़्यादा बृहद तो नहीं करती, बट मुझे आधे पौन घंटे लग ही जाते हैं पाठ करने में। उसके बाद और बहुत सारे पाठ रहते हैं, तो वो सब भी मैं करती हूँ। तो वही सब है। तो चलते हैं, पाठ करते हैं। और मेरी आज की ब्लॉग मैं यहीं पर अब ख़त्म करने वाली हूँ फ्रेंड। तो मेरी ब्लॉग अगर आपको पसंद आती है तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिए। चैनल पर पहली बार विजिट करें तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल के आइकन को ज़रूर से क्लिक कर दीजिए आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए। और आप सभी को नवरात्रि की ढेर सारी शुभकामनाएं। तो सबके घर में नवरात्रि की पूजा चल रही होगी, जो भी मतलब ये पाठ वगैरह करते होंगे उन्हें भी काफ़ी टाइम लगता होगा। तो खैर चलिए फ्रेंड, मैं अपने ब्लॉग को यहीं पे करती हूँ। इन नेक्स्ट ब्लॉग में फिर मिलते हैं। तो आप लोगों को मेरी ब्लॉग पसंद आई हो तो अच्छे अच्छे कमेंट ज़रूर करना। आपके कमेंट का हमें इंतज़ार रहता है।